क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत का मौर्य साम्राज्य व्यापारिक दृष्टिकोण से कितना प्रभावशाली था? ये साम्राज्य जो 3री शताब्दी बीसीई में अस्तित्व में आया ने न केवल भारत में बल्कि एशिया के अन्य हिस्सों में भी व्यापार। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिन्होंने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह किया। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए व्यापार को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा। अशोक, जो चंद्रगुप्त के पोते थे, ने साम्राज्य को और भी बढ़ाया। उन्होंने न केवल युद्ध के माध्यम से भूमि का विस्तार किया बल्कि व्यापारिक संबंधों को भी विकसित किया। मौर्य साम्राज्य की व्यापारिक नीतियां केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं थीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी। व्यापारियों के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का मिलन हुआ, जिससे भारत की सांस्कृतिक विविधता में वृद्धि हुई। मौर्य साम्राज्य ने अपने व्यापारिक नीतियों के माध्यम से न केवल भारत के भीतर बल्कि बाहर भी व्यापार को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ भारतीय वस्त्र मसाले और अन्य सामान विदेशों में लोकप्रिय हो गए। इस साम्राज्य के व्यापारिक मार्गों ने भारत को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। मौर्य साम्राज्य के दौरान भारत में व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं भी मजबूत हुईं। मौर्य साम्राज्य की व्यापारिक नीतियां प्रभावी थीं, क्योंकि उन्होंने व्यापारियों को सुरक्षा और समर्थन प्रदान किया। चंद्रगुप्त और अशोक ने व्यापारियों को कर में छूट दी और उनके लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किए। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में मौर्य साम्राज्य ने समुद्री और स्थलीय दोनों मार्गों को विकसित किया। समुद्र के रास्ते व्यापार के लिए मौर्य साम्राज्य ने तटीय क्षेत्रों में बंदरगाहों का निर्माण किया। मौर्य साम्राज्य के व्यापारिक नीतियों का एक और महत्वपूर्ण पहलू था विदेशी व्यापार। मौर्य साम्राज्य ने विदेशी व्यापारियों को भारत में आमंत्रित किया, जिससे भारतीय वस्त्र और मसाले विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुए। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार मौर्य साम्राज्य के दौरान व्यापार ने न केवल आर्थिक विकास किया बल्कि समाज में भी बदलाव। व्यापार ने विभिन्न जातियों और संस्कृतियों को एक साथ लाने में मदद की। मौर्य साम्राज्य की व्यापारिक नीतियों के दीर्घकालिक प्रभावों में से एक था भारत का सांस्कृतिक प्रभाव। व्यापार के माध्यम से भारतीय संस्कृति, कला और धर्म अन्य देशों में फैला। मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद भी इसके व्यापारिक मार्गों और नीतियों का प्रभाव बना रहा। कई बाद के साम्राज्यों ने मौर्य साम्राज्य की व्यापारिक रणनीतियों को अपनाया। आज भी मौर्य साम्राज्य की व्यापारिक नीतियां व्यापारिक अध्ययन और रणनीतियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। ये दर्शाता है कि कैसे एक मजबूत व्यापारिक नीति किसी साम्राज्य की समृद्धि में योगदान कर सकती है। अंत में मौर्य साम्राज्य की व्यापारिक नीतियां न केवल उस समय के लिए महत्वपूर्ण थीं, बल्कि आज भी हमें व्यापारिक दृष्टिकोण। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इतिहास से सीखें और उसे अपने जीवन में लागू करें। ये जानकारी सामान्य ऐतिहासिक जागरूकता और ज्ञानवर्धन के लिए है। ऐसे ही रोचक इतिहास फैक्ट्स और अनसुनी कहानियों के लिए अभी न्यूज माइंड को सब्सक्राइब करें।